आ रहा है। तो वो ब्लड वैसे कुछ पता नहीं चल पाया कैसे आ रहा है। खैर यहाँ के डॉक्टर की दवा से तो नहीं। सुना हुसैन, ये पता है क्या कर रही थी, एकदम से मेरा दिल धक से हुआ, मैं गई तो मैंने जाके देखा इसने अपने आप मायरा देखो मैंने आपका हेयर बैंड लगाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। पता है मैं बचपन में हेयर बैंड नहीं लगा पाती थी। ये जो होता है ना, ये जब भी मेरे यहाँ पे लगता था तो मेरे सर में बहुत तेज़ का दर्द शुरू हो जाता था। ये मायरा के हेयर बैंड में लेके आई, मायरा तो पहन नहीं रही। वो बेबी न्यू बॉर्न बेबीज़ नहीं होती हैं जो उनके सर पे यहाँ पे टोपी मिलती है बड़ा सा फूल लगा के, मैं बिल्कुल वही पांचू दिख रही हूँ उसी की तरह। तो ये मैंने कल कपड़े धोए थे लेकिन अभी तक की सब हल्के गीले हैं, जबकि मैंने ड्राई कर दिए। और कितने सारे कपड़े यहाँ हैं और अभी कितने सारे वॉशरूम में रखे हैं। मैंने सब रखे हुए थे तय करने के लिए और मुझे टाइम ही नहीं मिला चारों तरफ। असल में कपड़े फैलाने की जगह नहीं है इस घर में ना, तो बस इसीलिए हमें कपड़े जो है ना इसी तरह से डालने पड़ते हैं, हर तरफ फैलाने पड़ते हैं। आज भी वही बात है मेरे कि मैंने ये लगाया है ना, मेरे सर में यहाँ दर्द शुरू हो गया दोनों तरफ का। ये ले भाई मायरा अपना पैंट ले लो मुन्ना। सबकी ईद की शॉपिंग तो डन हो गई होगी, ईद तो करीब है। मैंने आप लोगों को घुमाया बहुत, पर ईद की शॉपिंग नहीं की। इस बार हमारे यहाँ ईद गम की है तो इसलिए थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग में ढिलाई रही, कोई भी शॉपिंग वॉपिंग नहीं हुई ईद की। और दूसरे ये कि मैंने सोचा था कि मैं अब शॉपिंग बाद में ही करूँगी क्योंकि मुझे घर के लिए भी आना था, तो इसीलिए लेट ही शॉपिंग होगी। तो क्या कहते हैं, अभी आज सब बज गए हैं, पता है 4:30 हो रहे हैं, पर मेरा दिल कुछ नहीं कर रहा कि आप इफ्तार में बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है लड़कियों की कि उन्हें समझ ही नहीं आता यार, रोज़ बनाते बनाते दिमाग थक जाता है, समझ नहीं आता, दूसरे दिन का आइडिया नहीं मिलता कि क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं। और अगर मैं फसी से पूछूँ कि फसी क्या बनाऊँ तो फसी कहेंगे, फसी कैसी भेजूँ। फसी किसी चीज़ में भी इंटरफेयर नहीं करते, किसी चीज़ में घुसते ही नहीं है कि किसी चीज़ में सलाह मशवरा। उनसे अगर मैं दुकान पे पूछूंगी ना फसी ये कपड़ा सही लग रहा है या कुछ ऐसा, तो हमेशा ही बोलेंगे, बस इसके सिवा उनका कोई जवाब नहीं होता है। इसलिए सारे डिसीजन मुझे खुद लेने पड़ते हैं। कल कोई चीज़ ना बता दिया करें। तो गाइस इमली नहीं है, अभी मैंने देखा तो फसी भी नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो मैं और मायरा ले आए। और आज सैटरडे ऑर्डर चल रहा है, बस पानी आ रहा है तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल तो इमली लेने। चलो मायरा। पता नहीं मेरे पौधों को क्या हो गया है, अंदर पीले पीले हो रहे हैं। वो कह रहा है ये आउटडोर नहीं इंडोर है, लेकिन इंडोर मुझे तो नहीं लग रहा है कि इंडोर है ये पौधे। तो गाइस मैं यहाँ पे पता है क्या कर रही हूँ, मैं इमली जो है ना उसको मेरा एक बनी हुई इमली जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं अभी इमली ख़रीद के लाई हूँ ना, उससे मैं गलके की तरह बनाने जा रही हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरी सारी इमलियाँ ख़त्म हो गई। तो भिगा के ना मैंने उसकी बीजें निकाल दी हैं। कल के छोले थोड़े से चने बचे रह गए थे, तो मैंने कहा मैं इसे आज बना लेती हूँ, तो बस उसी के लिए मैं इमली चढ़ा रही हूँ। तो मैंने यहाँ गलके वाली इमली तैयार कर ली है, जो सौंफ भी ऊपर से डाल दी है, अब थोड़ी देर पकेगी और तैयार हो जाएगी। बस थोड़े से छोले थे वो भी मैंने बघार दिए। और आज का मौसम इतना प्यारा हो रहा है इस टाइम पे, बच्चे जो पार्क में सामने घर के बगल वाला जो पार्क है ना उसमें बच्चे खेल भी रहे, इस टाइम शाम में आ जाते हैं। इतना कचरा इकट्ठा कर दिया है इसमें कि पूछो नहीं, सोसाइटी की तरफ से कोई भी पूछ भी नहीं हो रही है, बंद ही पड़ा रहता है पानी ना होने की वजह से, कोई पूछ गछ होती नहीं है। अच्छा जी, तो हमारी आज क्रीम की फ्रूट चाट बन चुकी है। फ्रूट चाट के बिना तो मुझे इफ्तार अच्छी नहीं लगती, जो मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ, फ्रूट चाट ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं इसे फ्रीज़र में रख दे रही हूँ ताकि ये ज़्यादा ठंडी हो जाए। और यहाँ मेरे बच्चों ने हर वक्त ही घर उजाड़ के रखना होता है, एक टाइम भी सुकून नहीं मिलता। अपना घर हो जाए ना तो सारी सेटिंग अच्छी हो जाए सब चीज़ों की। और यहाँ पे ये पानी वाले आए हैं, अब आप मैं इनको दिखा दूँ, ये मुझे आंटी बोल के गए हैं, इनका आप ज़रा शक्ल सूरत देख लें आप इनको, और उम्र से और सब चीज़ों से। ये मुझे कह रहे हैं आंटी पानी ले लें। अब क्या करूँ, मैं चेहरे से ऐसे आंटी दिखती हूँ क्या? लग रहा है मुझे आंटी दिख रही हूँ, 2-3 बार मुझे आंटी बोल चुका है ये बंदा, इसकी समझ नहीं है लगता है। इसकी डेट तो 23 तारीख की आ रही थी डिलीवरी की। ये नहीं पता, मैंने जब ऑर्डर किया था तो लिख के आ रहा था 23 तारीख डेट। स्टिकर ही है ना इसमें, तो स्टिकर मंगाए थे। 780 बताया आपने। तो मायरा बहुत ज़िद कर रही थी, फिर हम लोगों ने जल्दी रफ्तारी करके फिर ये पार्सल खोला, क्योंकि मायरा कोई पार्सल रहने नहीं देती बिना को ओपन किए। तो मैंने इसमें गाइस मंगाए हुए स्टिकर, ये उसने बताया था कि पहले बाद में डिलीवर करेगा ईद के, लेकिन देखिए स्टिकर की जगह पे इसमें से निकले एक्सटेंशन हेयर।
मतलब फ्रॉड कर दिया दराज वालों ने, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, वरना ये लोग हर चीज़ अच्छी भेजते हैं। और इतने बड़े हेयर्स लंबे भेज दिए। मैं इसको बालों में लगाऊं भी तो कैसे। मायरा बोल रही मेरे बालों में लगा दे एक्सटेंशन हेयर। तो हम लोगों ने स्टिकर मंगाए थे और बहुत खूबसूरत स्टिकर थे, और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी, इससे पहले डिलीवर हो गए, पर गलती नहीं हो गई थी। तो गैस कल संडे है, फिर हमीदा जी को तो आना नहीं है, तो मैंने सोचा अभी मैं इफ्तार के बाद के सारे बर्तन वॉश कर देती हूँ फटाफट। तो बस मैं उसी काम में लग गई, मैंने वॉश कर दिए सारे बर्तन भी, और थोड़ी बहुत काम जो बचे थे उनको उन्होंने कल आना नहीं है। तो बस तो मैं भी वॉश कर रही थी कि मैं ग्लव्स लगा के करती हूँ, क्योंकि मेरे नाखूनों के पास जो सब कट जाता है साबुन की वजह से, ये हमेशा से था। और उसके बाद मैं लेके आ गई ठंडी ठंडी फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। देते रहते हैं, जबकि ज़रूरत मुझे सब्सक्राइबर की है। जैसे देखो वही ज्ञान का गुरु बन गया है, मुझे ज्ञान देता रहता है हर वक्त, ये करें ऐसे करें वैसे करें वैसे करें। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए थे, मेरी दोस्त थी उस्मा, उसके साथ टहलते टहलते काफ़ी दूर सोसाइटी में आ गए। तो सोसाइटी में सिटी स्कूल है हमारी सोसाइटी में, बस तो यहाँ हमारा रुक गई थी। हम पार्क की तरफ आ गए थे, लेकिन पार्क खुला ही नहीं था। अच्छा, पार्क बड़ी जल्दी बंद हो जाता है, 8 बजे बंद कर देते हैं माली बाबा जो हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, गर्मी हो रही है। मायरा को अब बोल रही है कहाँ पे, ये कौन सा एलाइट स्कूल है, द ट्रेनर स्कूल है, इसके ऊपर यहाँ इस टाइम गार्ड नहीं है, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। और हम लोग निकले थे घूमने, थोड़ा यहाँ का गाड़ी है। तो हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फ़कीर लोग बैठते हैं। हम कह रहे हैं कि कहीं हमें भी कोई पैसे ना दे जाए आके यहाँ पे। तो गाइज़ उस्मा तो चली गई, उसे हेयर स्ट्रेटनर लेना था मुझसे, तो मैंने हेयर स्ट्रेटनर दे दिया। और मैंने उसको लिपस्टिक भी ये चेक करवा के दिखाई थी, ये जो मैंने ली थी गोल्ड मार्क से। तो बहुत डार्क सा बड़ा अच्छा सा कलर था, तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने उसको दिखाया कि देखो कैसा लग रहा है। मैंने ब्लैक एक कपड़ा लिया था, तो मैंने बोला इसके डिज़ाइन के साथ ये मैच कर रही है, तो बस वही दिखा रही थी मैं उसे। तो टाइम तो हो गए 12। अब मैं बच्चों को खाना दूँगी, उसके बाद इन्हें सोने के लिए लिटा दूँगी। ओके, मायरा किधर गई? वॉशरूम में गई हुई थी। मायरा क्या कर रही है? इधर आ जल्दी बाहर निकल के। और ये देखो ये क्या करके आई है लड़की। ये मैं अभी गई हूँ ना रुज़ैन, ये पता है क्या कर रही थी? एकदम से मेरा दिल धक से हुआ, मैं गई तो मैंने जाके देखा इसने अपने आप को, अपना सर पूरा बाल्टी के अंदर डाला हुआ था। और अगर मैं ना जाती, खुदा ना खास्ता ये बाल्टी में पलट जाती लड़की, तो क्या होता? बता रही थी वहाँ गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी हो रही है। अल्लाह रुज़ैन देखो ज़रा इस लड़की को, इतना गलत काम मायरा ने अभी इस वक्त किया है गाइज। मेरा तो दिल धक से हो गया है। इसने अपने आप को बाल्टी में पूरा डाला हुआ था, आधे धड़ को बाल्टी में डाला था। ये तो बहुत लंबी है बाल्टी, लेकिन इनसे बड़ी है, 50 लीटर की बाल्टी है वो। एक ऐसी ही केस यहाँ पे कोरंगी एरिया है, वहाँ पे हुआ था, उस बच्चे ने खुद को अंदर पलट लिया था। और मैं रोटी बना रही थी, मुझे अचानक से दिल में हुआ कि मायरा काफ़ी देर से गई है, अभी तक कमरे से वापस क्यों नहीं निकली। ये वॉशरूम खोल के अंदर अपने आप अपना सर पूरा भिगो के, खुद को आधा पूरा सीने तक भिगो के आई है। मायरा की और रोज़ैन की उसमें मेरी रोटी कितनी जल गई, मैं रोटी डाल के तवे पे भूल ही गई। रोज़ैन अब्दुल्ला भाई के साथ खेल रहे हैं ना। तो गाइज आज थी तीसरी शब कदर। यहाँ आज का सुबह का 25वां रोज़ा होगा, आज 24वां रोज़ा था। कल इंडिया में 23वीं मतलब कि दूसरी शब कदर थी। मेरी बहन का फ़ोन आया था, फिर वो नमाज पढ़ रही थी। मैं तो यहाँ पे आज हम लोगों की तीसरी शब कदर है। तो 3 बज गए मुझे पढ़ते पढ़ते, बच्चे भी सो गए। फिर मैंने सोचा अब थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई होती हूँ, फिर जो है ना मेरा सर चकराने लगता है एकदम। और मुझसे अल्लाह का शुक्र है कि मुझसे किसी भी उसकी शब कदर कोई छूटती नहीं। मैंने रमज़ानों की भी 5 शब कदर में पढ़ती हूँ, और वहाँ की भी बुरा नहीं माने। मैं जब कोई बात करती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी लोग इंडिकेट करते हैं आप पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तान की कोई बुराई नहीं करती, मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। सच्ची बात बता रही हूँ, जब मैं पाकिस्तान का बॉर्डर छोड़ के इंडिया के बॉर्डर पे पहुँचती हूँ ना, तो मुझे पीछे देखती हूँ पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत लगती है कि वो आगे जब देखती हूँ कि अपना वतन दिखता है, तो फिर वो तो खुशी का बेदिया खुशी होती है। लेकिन कसम से अगर मैं जाऊँगी ना, तो मेरे साथ यही सिचुएशन होती है। आप लोग इस बार मेरे साथ रहेंगे व्लॉग पे, तो आप देखिएगा मैं कितना ज़ारों कतार रो के यहाँ से विदा होती हूँ फंसी से। बॉर्डर क्रॉस करती हूँ, बहुत ज़ारों कतार रो धो के हम लोग विदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा, पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे मैंने देखा
कि जो है क्या कहते हैं शब कदर की जब रात थी भाई, बहुत एहतमाम से सब लोग जागते रातों रातों में। तो मैंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, हमारे इंडिया से भी कहीं ज़्यादा अच्छा कि इतना एहतमाम किया जा रहा है। तो वो क्या होता, आमिर लियाकत भाई का शो आता था, तो वो बेचारे अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। तो उसमें वो जो है शो में ना बैठ के सारी रात मिलाद पढ़ते थे या जो भी हो, तो बस वो देख के रात जगाई होती थी, मतलब कि वो इबादत हो रही है। तो मैं अपने घर पे फ़ोन करके अम्मी से कहती थी, अम्मी यहाँ पे तो अलग तरह की इबादत होती है, टीवी के जरिए इबादत करते हैं सब। अब पता नहीं डिफरेंट तरह के भी लोग हो सकते हैं भाई, सब एक तरह के नहीं होते हैं, लेकिन मेरी ससुराल में ऐसे ही होता था कि आमिर लिया कह रही गर्मी हो रही है, जबकि इतनी गर्मी है नहीं कराची में, तो बोल रही एसी चला दे। तो मैं तो एसी मेरी वजह से ही बंद रहता है, मैं नहीं यूज़ करती। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ, उससे पहले भी, तो हमेशा मेरे साथ ये होता है। असल में मेरा ब्लड है ठंडा, तो एसी जो है ना हमेशा मुझे नुकसान दे देती है। पिछली बार क्या हुआ कि एसी में फंसी ने कहा गर्मी बहुत है, 24 घंटा एसी चला के रखो। तो हम लोग एसी चला के रख रहे थे, तो अचानक से एक दिन सुबह सो के उठी मैं, तो मेरी नाक से खून आना शुरू हो गया। तो वो नाक से खून का कुछ पता नहीं चल पाया क्या है, नक्सीर तो नहीं थी वो, क्योंकि खून ऐसे आ रहा था कि जैसे नाक में कुछ फंस जाए तो आप नाक को जोर से ऐसे करें ना, तो वो करने पे मुझे क्लॉट आ रहे थे, मोटे मोटे टुकड़े ब्लड के थक से गिर रहे थे, थक्के से। तो वो समझ में नहीं आ रहा था, और डॉक्टर और साइंस यही बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग में खून जमा है वो निकल रहा है, लेकिन साइंस भी यही कहती है और डॉक्टरों का भी यही कहना है कि दिमाग में अगर खून जम गया है तो वो ऑपरेशन से ही निकलता है। वो आप मैं जल्दी से ऑटो में चढ़ी और चढ़ के मैं ना फटाफट घर के लिए रवाना हो गई। तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि वो ब्लड जो है मेरे दिमाग में ये जमा है वही निकल रहा है। तो मेरे भाई का तो ये कहना था ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि दिमाग पे कहीं खून जमा हो और वो बाहर निकल जाए। और फिर मैंने नेट पे भी पढ़ा, तो उसमें भी यही था कि किसी भी चोट में दिमागी आपका ब्लड जो है नाक के ज़रिए नहीं निकल सकता। लेकिन जब मैंने लोगों को ये बताया था कि मेरी ये चोट लगी थी, क्योंकि कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ब्लड आया कहाँ से, तो काफ़ी लोगों का भी यही कहना था क्या पता अल्लाह की तरफ से कोई मोजज़ा हो गया है, वो खून रुका हो आपके। और जो है ना मैं बिल्कुल डर गई और बाहर आ गया, मुझे बिल्कुल साफ आहट हुई जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। 3 बजे रात में मैं आप लोगों से बैठ के बातें कर रही हूँ ना, एकदम से आवाज़ आई, चप्पल की भी मुझे आवाज़ आई। कभी कभी मुझे घर में ना काफ़ी आहटें सुनाई पड़ती है, सच्ची बता रही हूँ। अच्छा रात बहुत है शायद इसीलिए मेरा दिमाग चल रहा है। तो मिलते हैं फिर अनदर व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में मुझे याद रखें।